दोस्तों, क्या हमारे देश का चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के लिए काम करता है? दरअसल दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चुनाव आयोग ने 16 तारीख को चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन चुनाव की तारीख को अनाउंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन से एक दो सवाल पूछे गए और उसी में एक रिपोर्टर ने बीजेपी सरकार को लेकर इलेक्शन कमीशन से काफी तगड़े सवाल पूछे। लेकिन उन सवालों का जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने उन सवालों को हटाकर दूसरे सवालों की तरफ जाने की बात की, और जिससे साबित होता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी बीजेपी सरकार के लिए काम करता है। और उस रिपोर्टर को देखकर गोदी मीडिया की पापा की परी और बड़े बड़े एंकरों को कुछ सीखना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता की जाती है, ना कि देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से और दांत दिखाने से देश में अच्छी पत्रकारिता होगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे गए थे। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्टर ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि हेट स्पीच को लेकर आप विपक्षी नेताओं पर और विपक्षी पार्टियों पर तगड़े एक्शन लेते हैं, लेकिन जब बात बीजेपी सरकार की आती है और पीएम मोदी और अमित शाह की आती है तो आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रूल निकाला गया है कि कोई भी देश की आर्मी को लेकर वोट नहीं मांगेगा, लेकिन इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में पुलवामा हमले को लेकर देश के जवानों के ऊपर वोट मांगे थे, उसके बाद भी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जैसे इस रिपोर्टर ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन की बोलती एकदम से बंद हो गई और इलेक्शन कमीशन ने दूसरे सवालों की तरफ जाने की बात की और कहा कि आज की मीटिंग यही खत्म होती है। इससे ये बात तो तय हो जाती है कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी सरकार के इशारों पर काम करता है। और गोदी मीडिया को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से एक रिपोर्टर ने ही इलेक्शन कमीशन को हिलाकर रख दिया। और अगर हमारे देश की गोदी मीडिया सही से काम करने लगे तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को तो पैर चाटने का बहुत ज्यादा शौक है और उन्हें गोदी में बैठने का भी बहुत ज्यादा शौक है। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी गोदी मीडिया पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाती है और बहुत हंसती हुई नजर आती है, लेकिन उन्हें यही काम रह गया है। वो अपनी सारी पत्रकारिता भूल चुकी हैं और उन्हें पत्रकारिता भी आती नहीं, और शायद इसी वजह से उन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से एक लेडी पत्रकार ने पूरे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार को हिलाकर रख दिया और दो सवाल पूछे जो कि सही थे और देश के लोग इनका जवाब जानना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब नहीं दिया और मीटिंग खत्म कर दी। फिलहाल दोस्तों, आपके इन सब के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।